सुबह के ठीक 8 बजे जब अमोल और शालिनी रांची के लिए घर से निकले थे, उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसी सफ़र की वापसी उनकी ज़िंदगी का सबसे डरावना अनुभव बनने वाली है। घर से रांची तक का सफ़र बेहद खुशनुमा था। उन्होंने 1 से 3 के बीच ऑफिस का काम निपटाया और तभी अमोल के पावर प्लांट में ब्रेकडाउन की खबर आई और बिना देर किए लगभग 3:15 बजे वे वापसी के लिए निकल पड़े। करीब 2.5 घंटे की ड्राइव के बाद स्टेट हाईवे पर एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और लंबा जाम था। लोकल लोगों ने सलाह दी, बाईपास पकड़ लीजिए। उन्होंने कच्चे रास्ते पर गाड़ी मोड़ दी। थोड़ा आगे एक अजनबी लड़के ने दूसरा रास्ता सुझाया। मोबाइल का सिग्नल लगातार डगमगा रहा था। कुछ सेकंड के लिए नेटवर्क आया तो स्क्रीन पर बाईपास रास्ता करीब 15 किलोमीटर दिख रहा था और तभी मौसम ने अचानक करवट लिया। अंधेरा गहराने लगा। पहले तेज़ हवाएं, फिर तेज़ आंधी, मूसलाधार बारिश और आसमान चीरती बिजली की गड़गड़ाहट। मोबाइल का सिग्नल पूरी तरह गायब था। कोई मैप नहीं, कोई दिशा नहीं, बस अंदाज के सहारे वे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। करीब 10 से 11 किलोमीटर अंदर आने के बाद अचानक जोरदार ब्रेक लेना पड़ा। आगे का रास्ता गायब था। कच्ची सड़क एक बड़े पानी से भरे गड्ढे में बदल चुकी थी। अमोल ने गाड़ी पीछे लेने की कोशिश की, लेकिन चक्के कीचड़ में धंस गए। जितनी कोशिश, गाड़ी उतनी ही नीचे धंसती चली गई। 1 घंटा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। समय जैसे ठहर गया था। बारिश अब लगभग थम चुकी थी, लेकिन मोबाइल सिग्नल अब भी गायब और बिना सिग्नल मदद मिलना नामुमकिन था। रात के 11 बज चुके थे। तभी अमोल के दिमाग में एक ख्याल कौंधा। कमज़ोर नेटवर्क वाले इलाकों में लोग अक्सर छत पर जाते हैं। अगर मोबाइल को किसी तरह ऊंचाई तक पहुंचाया जाए तो शायद सिग्नल मिल जाए। पास ही कुछ बांस के टुकड़े पड़े थे। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और तुरंत फैसला लिया। शालिनी ने बिना एक पल गंवाए अपना दुपट्टा फाड़कर रस्सी बनाई और बांस के टुकड़ों को जोड़कर उन्होंने एक लंबा पोल तैयार किया। मोबाइल में मैसेज और लोकेशन भेजकर उसे पोल के सहारे काफ़ी ऊंचाई तक उठाया गया। करीब आधे घंटे तक वह फ़ोन हवा में टिका रहा। जब नीचे लाया गया, दोनों की धड़कनें थम सी गई थी। अगले ही पल खुशी से दोनों उछल पड़े। मैसेज और लोकेशन दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में डिलीवर हो चुका था। करीब 1.5 घंटे बाद अंधेरे को चीरती हुई हेडलाइट्स दिखी। दोस्त रेस्क्यू टीम के साथ पहुंच चुके थे। गाड़ी को बाहर निकाला गया और फिर वे घर की ओर निकल पड़े। जब वे घर पहुंचे तो सुबह के 3:30 बज चुके थे। नहा धोकर दोनों ड्राइंग रूम में बैठे थे, लेकिन नींद कोसों दूर थी। वो मंजर बार बार आंखों के सामने आ रहा था। वह सुनसान रास्ता, वह भयानक तूफान, लाइटनिंग और वह तेज बारिश, कीचड़ में धंसे पहिए। अगर वो बांस के टुकड़े नहीं मिलते, अगर वो आइडिया नहीं आता, तो पूरी रात वे वहीं फंसे रहते और सुबह 10-11 किलोमीटर पैदल चलकर हाईवे तक पहुंचना पड़ता। सोचकर ही दोनों सिहर उठे। शायद यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, एक संकेत था। जिंदगी भी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ न कोई रास्ता दिखता है, न कोई सिग्नल, न कोई मदद। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। और ऐसे वक्त में सिर्फ काम आती है प्रेजेंस ऑफ माइंड और हिम्मत।